सो हेलो एवरीवन, आज हम समझते हैं थियरी नंबर 1.11 डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। चलिए शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। टाइटल आप पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है? डाइपोल है, इसको कहां पे रखा गया है? एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। चलिए यहां पे समझिए। अब आप ये जो फिगर है मैंने एनसीईआरटी से ड्रॉ की है, आप समझिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है? वो यूनिफॉर्म है और एक्सटर्नल है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये डाइपोल की वजह से नहीं है, वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसा होता है? कम होता जाता है। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसा एज्यूम किया है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। वो यहाँ पर भी, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है। ये आगे जाके इसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कैसी हो रही है? कांस्टेंट हो रही है। चलिए आगे देखिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने एक डाइपोल रखा है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2a है। मैंने यहाँ पे a डिस्टेंस से उसको ड्रॉ किया है। चलिए समझिए। अभी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर तक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? प्लस चार्ज होगा, प्लस क्यू। और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? माइनस क्यू चार्ज होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो सब, यहाँ पे ऐसी मैंने ढेर सारी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चार्ज होंगे वो कैसे होंगे? माइनस क्यू चार्ज होंगे। और यहाँ पे जो चार्ज होंगे वो कैसे होंगे? प्लस क्यू चार्ज होंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गए? ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है? ये मैंने ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होती है। अब हमें पता है कि जब भी आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, और जो वो फोर्स होता है वो कितना होता है? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ को अगर आप बनाओगे, सॉरी, एफ इज इक्वल टू ई बाई क्यू। जो फॉर्मूला है वो क्या है? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। सेम ही फॉर्मूला था, मैंने जो मिटाया वो, ठीक है। एफ इज इक्वल टू क्यू ई। इतना फोर्स लगेगा किस पे? जो भी चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे उस पर इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं। अगर मैं एक मैग्नेट हूं और मेरे इस रीजन में अगर कोई भी मेटल की चीज आई तो मैं क्या करूंगा? उसे अट्रैक्ट कर लूंगा, क्योंकि वो मेरे फील्ड में आई है। मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा और मैं उसे अट्रैक्ट कर लूंगा, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो सोर्स चार्ज होता है वो कैसा होता है? वो प्लस भी होता है और वो माइनस भी होता है। और जो टेस्ट चार्ज होता है वो कैसा होता है? जो टेस्ट चार्ज होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर मेरे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो मैं उस पर फोर्स लगा के क्या करूंगा? उसे दूर भेज दूंगा। उसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, क्योंकि जो मैं सोर्स चार्ज हूं मैं पॉजिटिव हूं और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। तो क्या होगा? हम दोनों के बीच में रिपल्सन होगा और मैं उसे उस पर फोर्स लगा के उसको आगे भेज दूंगा। तो ये जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? QE। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा? ऑलवेज अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा? नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा? नीचे की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? F इज इक्वल टू QE जितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू QE जितना फोर्स यहाँ पे लगेगा। और देखिए यहाँ पे ये जो फोर्स की डायरेक्शन है, यहाँ पे ये इस पर ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसकी वजह से मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? F इज इक्वल टू माइनस QE। ध्यान से समझना, ये मैंने माइनस किस लिए लगाया है? ये मैंने माइनस इसलिए नहीं लगाया है कि ये माइनस है। मैंने ये माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है, सिर्फ डायरेक्शन को दिखाने के लिए। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, ये एक और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो इस पर एक फोर्स लगेगा, इस पर जो एक फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा? F इज इक्वल टू QE जितना फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की ओर होगी। तो यहाँ पे साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है और जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे
ये जो डाइपोल मोमेंट है, अब एमसीक्यू में ये खास आता है एमसीक्यू के लिए। डाइपोल मोमेंट को जब हम यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, उस पर जो नेट फोर्स होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। क्यों नेट फोर्स जीरो होगा, आप यहां पे ध्यान से देखिए। नेट फोर्स क्यों जीरो होगा, क्योंकि F इज इक्वल टू QE नीचे की ओर लग रहा है और F इज इक्वल टू QE ऊपर की ओर लग रहा है। दोनों फोर्स लग रहे हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हो और ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो कैसा होगा, जीरो होगा। तो ये एक एमसीक्यू के लिए एक पॉइंट है, आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूं या फिर टाउ की बात करूं, टॉर्क, ठीक है, तो टॉर्क कैसा होगा, टॉर्क जीरो होगा, तो नहीं, टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, यहां पे देखिए दो फोर्स लग रहे हैं, F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर इस मार्कर की मैं बात करूं, एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है F इज इक्वल टू QE और एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है F इज इक्वल टू QE, तो क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ये हमने ऑलरेडी यहां पे नोट किया। लेकिन यहां पे जो नेट टॉर्क है, जो टॉर्क की बात करें तो वो जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखिए जो F इज इक्वल टू QE है वो कहां पे लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, और यहां पे इस एंड में जो F इज इक्वल टू QE है वो कहां पे लग रहा है, नीचे की ओर में लग रहा है। तो अब ये पेन क्या करेगा, एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो ये क्या करेगा, अब ये अपनी जगह रोटेट करेगा, और इसी रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एरो देखिए, अब ये जो पेन इस तरह से रखा गया था, अब ये क्या करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, देखिए कुछ इस डायरेक्शन में, यहां से यहां की डायरेक्शन में अब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। क्यों रोटेट करेगा, आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे नहीं लग रहे, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसकी वजह से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा और इससे हमें टॉर्क मिलेगा। ठीक है, तो जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो हमें मालूम है, जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो क्या है, R क्रॉस F है। ठीक है, ये है टॉर्क का फॉर्मूला। चलिए फाइंड करते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला है R क्रॉस F। अब यहाँ पे देखिए जो R की वैल्यू है, R क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस, तो हम क्या लेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, R क्रॉस F। R क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस, 2a क्रॉस F, 2a क्रॉस F। ठीक है, अब F की वैल्यू मुझे मालूम है, यस F की वैल्यू क्या है, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ये माइनस मैंने किस लिए रखा था, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए। तो अब मैं F की जगह क्या लिख सकता हूं, QE। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देता हूं, अगर मैं यहां से क्रॉस साइन निकाल दूंगा तो क्या आएगा, A क्रॉस B, क्रॉस निकाल देते हो तो क्या आता है, AB साइन थीटा। तो यहां पे क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू 2a क्रॉस, अगर मैंने क्रॉस निकाल दिया तो क्या आएगा, QE साइन थीटा। अब आपको पता है 2a इंटू Q क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो जो टॉर्क का फॉर्मूला मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, PE साइन थीटा। ठीक है, अगर आप साइन थीटा को नहीं लिखना चाहते तो आप क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। तो ये रहा टॉर्क का फॉर्मूला। कई बार एग्जाम में आपको ये टॉर्क का फॉर्मूला भी डिराइव करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए जो ये टॉर्क हो रहा है, इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, कुछ इस तरह से फाइंड करते हैं। देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखिए आप, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से होगी, तो माइनस Q से प्लस Q की ओर क्या होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ये जो डायरेक्शन है वो किसकी है, डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में हो और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, ऊपर है, तो आप देखिए क्या होगा, ये रहा P और ऊपर की ओर क्या है, E, तो P क्रॉस E, E की डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, अपनी जो फिंगर से उसको फोल्ड करेंगे, तो जो थंब है वो कहां पे आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, जो आपके बुक है उसके पेज की बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसी होगी, जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द पेज। ठीक है, तो यहां पे देखिए हमने जो डाइपोल मोमेंट है उसको कहां पे रखा है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में। यहाँ पे नेट फोर्स कैसा हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्योंकि F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE इक्वल एंड
ऑपोजिट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। नेट टॉर्क कब जीरो होगा? दोनों जो फोर्स है वो एक ही पॉइंट पे लगेंगे तो नेट टॉर्क जीरो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों फोर्स तो अलग अलग जगह पे लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे टॉर्क होगा और टॉर्क कुछ इस तरह से होगा। अब आगे क्या होगा कि ये जो डाइपोल है वो कैसा हो जाएगा, यहां से इसको फोर्स लगेगा और ये रोटेट होके कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अब क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा केस, जहां पे अब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखेंगे। अब हम डाइपोल को कहां रखेंगे, तो डाइपोल को अब हम वहां रखेंगे जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ता जाता है, वो इंक्रीज हो रहा है। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यहां पे देखिए, अब यहां पे ये जो डाइपोल है -q और +q, इनके बीच का सेपरेशन जो है वो 2 है। और इस बार मैंने जो इसे रखा है वो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा है। इस बार मैंने जो रखा है वो कहां पे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। और आप यहां पे देखिए, मैंने ये जो फिगर है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ड्रॉ की है, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड। तो जब हम लेफ्ट से राइट साइड में जाएंगे तो जो इंक्रीजिंग है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, डिक्रीज है। ये देखिए डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, ठीक है, ये रहा डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे जैसे लेफ्ट से राइट साइड जा रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। चलिए ये क्लियर हो गया, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेफ्ट से राइट साइड जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे मैंने एक डाइपोल मोमेंट रखा है, एक डाइपोल रखा है, और यहाँ पे देखिए ये जो एक फिगर है यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखिए -q से +q की ओर होती है। तो ये जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बाहर की ओर रेडियली आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, +q चार्ज होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, -q चार्ज होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, +q चार्ज, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, -q चार्ज है। अब आप देखिए, ये +q चार्ज, ये -q चार्ज, अब क्या करेगा, ये इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी कि ये इसकी ओर जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये +q और ये -q, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये चार्ज इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा वो कितना होगा, F = QE, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, F = QE। ठीक है, चलिए अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि नेट फोर्स कैसा होगा, जो डाइपोल मोमेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉर्क की। चलो यहाँ पे टॉर्क होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे टॉर्क होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे टॉर्क नहीं होगा। टॉर्क कब होता है, टॉर्क कब होता है, जब दो फोर्स लग रहे हो ऐसे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तब क्या होता है, ये रोटेट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो इससे तो क्या होगा, डाइपोल में टेंशन आएगा, लेकिन उसमें रोटेशन नहीं होगा। रोटेशन होने के लिए एक ऊपर लगना चाहिए और एक नीचे लगना चाहिए। यहाँ तो दोनों फोर्स ऐसे लग रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। कब, जब हम उसे इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब। तो एक एमसीक्यू है छोटा सा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जो नेट फोर्स है वो कहां पे लगेगा, यहां पे ध्यान से देखिए, F = QE यहां पे भी लग रहा है, F = QE यहां पे भी लग रहा है। तो यहां पे देखिए, Q तो दोनों में सेम होगा, Q का जो मैग्नीट्यूड है वो तो दोनों में सेम होगा, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे कैसा है, कम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ज्यादा है। यहाँ पे इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। यहाँ पे E की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है, और यहाँ पे E की वैल्यू कैसी है, कम है। ठीक है, तो जो टोटल होगा मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो 2 न्यूटन से लग रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन से लग रहा है। 2 न्यूटन और 10 न्यूटन, तो ये जो डाइपोल है वो कहां पे जाएगा, 8 न्यूटन से कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे ये जो डाइपोल है उसकी जो डायरेक्शन होगी, जो नेट फोर्स होगा वो कहां पे होगा,
देखिए नेट फोर्स की डायरेक्शन कहां पे होगी, यहां पे होगी। तो ये एरो मुझे कैसा ड्रॉ करना चाहिए, थोड़ा लंबा ड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो कहां पे लग रहा है, यहां पे लग रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, तो नेट फोर्स यहां पे कैसा होगा, जीरो होगा, नहीं, नेट फोर्स इज नॉट जीरो। नेट फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी, तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन ऑफ net force, direction of net force is in the direction of electric field, in the direction of electric field। ठीक है, यहां पे जो ये डाइपोल है वो कहां पे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की और इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो आप एक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब ये जो डाइपोल हमने ऐसे रखा था उसको थोड़ा ऑपोजिट कर देंगे। नोट कर लीजिए। चलिए अब यहां पे आप देखिए सेम ही फिगर है, मैंने एक ही चेंज किया है। यहाँ पे माइनस क्यू था और यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे माइनस क्यू था और यहाँ पे प्लस क्यू था, इसका मैंने ऑपोजिट कर दिया है। यहाँ पे प्लस क्यू कर दिया है और यहाँ पे मैंने माइनस क्यू कर दिया है। यहाँ पे आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे कैसा है, कम है, लो है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो आगे जाके बढ़ रहा है। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां बढ़ रहा है, ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कहां से कहां होगी, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी। ठीक है, तो ये जो एरो इंडिकेट कर रहा है वो क्या कर रहा है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलकर यहां पे जा रहा है, इसका मतलब यहां पे कौन सा चार्ज होगा, यहाँ पे होगा प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्लस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्जन होगा। तो ये क्या करेगा, इसको इधर की ओर फोर्स लगाएगा, दोनों के बीच में रिपल्जन होगा तो इसको यहां फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस क्यू चार्ज है और ये भी माइनस क्यू चार्ज है, तो ये माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इसको अंदर की ओर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, किस डायरेक्शन में होगा, अंदर की ओर होगा। और यहाँ पे इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, माइनस क्यू की वजह से, वो भी कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, कहां पे लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। तो यहाँ पे देखिए जो दोनों फोर्स है वो कैसे है, ऑपोजिट है। अब यहां पे देखिए आप कि डायरेक्शन, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, यहां से आप यहां पर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए F इज इक्वल टू क्यू ई और F इज इक्वल टू क्यू ई, दोनों फोर्स ऑपोजिट लग रहे हैं, तो दोनों फोर्स ऑपोजिट लग रहे हैं तो इस पर नेट फोर्स कैसा होगा, जीरो होगा, नहीं होगा। देखिए सेम कॉन्सेप्ट यहां पे समझिए, F इज इक्वल टू क्यू ई, अगर मैं Q का मैग्नीट्यूड दूं दोनों केस में तो Q का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, लो है, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, हाई है। तो यहां पे जो नेट फोर्स लगेगा वो कहां पर लगेगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, ये इसको ज्यादा रिपल करेगा, तो इसको कहां पे धक्का देगा, कहां पे फोर्स देगा, इस डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स कैसी होगी, जो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स है वो कैसी होगी, कुछ इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पे क्या हो रहा है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्जन हो रहा है, और ये जो इस पर फोर्स लगा रहा है वो F इज इक्वल टू क्यू ई, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, स्ट्रांग है, ज्यादा है, तो इसकी वजह से इसका जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा। यहां से जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है और यहां से 2 न्यूटन लग रहा है, तो ये जो डाइपोल है वो कहां पे जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा 8 न्यूटन से। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो टॉर्क कैसा होगा, टॉर्क जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, मैंने आपको समझा दिया है कि इस बार क्या हो रहा है, डाइपोल के इस दोनों पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों के फोर्स कैसा लग रहा है, एक अंदर की ओर धक्का दे रहा है, दूसरा भी अंदर की ओर धक्का दे रहा है, तो यहाँ पे टॉर्क जीरो होगा। लेकिन जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो जीरो नहीं होगा। तो वो जीरो नहीं होगा तो उसकी डायरेक्शन कहां पर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट में। अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज in the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट में है, तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले अब मैं सारी चीज जो सर तीनों केस थे वो यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। अगर मैं यूनिफॉर्म में रखता हूं तो क्या होता है, अगर मैं यूनिफॉर्म में रखता हूं तो क्या होता है, नेट फोर्स है वो कैसा होता है, जो नेट फोर्स है वो जीरो होता है, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होता है। ये हमने सबसे पहला केस देखा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां पे रखा, यूनिफॉर्म में नहीं। अब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रख रहे हैं वो कहां पे रख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म में। अगर नॉन यूनिफॉर्म में रख रहे हैं तो टॉर्क कैसा होता है, जीरो होता है, लेकिन जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है, नेट फोर्स की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगी, ये आपको समझ में आ गया। अगर जो डाइपोल मूवमेंट है, अगर जो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी हुई, सेम हुई, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट फोर्स होगा वो कहां पे होगा, वो इसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। सिमिलरली यहां पे भी देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, नेट फोर्स मिल रहा है और टॉर्क कैसा हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों केस मैंने आपको ड्रॉ करके दिए हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ये एमसीक्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी, जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी, जो नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी, ये देखिए डायरेक्शन कहां पे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। ये आपको थोड़ा याद रखना है। यहां पे देखिए, अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट में है, तो जो उस पर नेट फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है वो कहां पे होगी, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक बार आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है, नोट डाउन कीजिए।